हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन में बिहार सिविल कोड का इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसे स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में क्या दिया गया 36 नंबर प्रश्न में कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको वर्ड सेलेक्ट करना है। दिया गया है कि द ईयर 2018 रिमेंड एज द बेस्ट ईयर ऑफ डैश एंड सेलिब्रेशन फॉर हिम। मतलब एंड किसको जोड़ता है? एंड जो है सेम चीज़ को जोड़ता है। एंड से आप यहाँ बताइए कौन सा ऑप्शन आप इसके अनुसार बता सकते हैं। द ईयर 2018 रिमेंड एज द बेस्ट ईयर ऑफ डैश एंड सेलिब्रेशन फॉर हिम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मिलेस्टॉन्स। मतलब द ईयर 2018 रिमेंड एज द बेस्ट ईयर ऑफ क्या हो जाएगा? मिलेस्टॉन्स एंड सेलिब्रेशन फॉर हिम। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फिर से यहाँ ऑप्शन को टिक करते हैं। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में मिलेस्टॉन्स दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिलेस्टॉन्स। अगला सवाल दिया गया है 36 के बाद 37। 37 में क्या पूछ रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब इसका मीनिंग बताना है। तो 37 नंबर प्रश्न नीचे दिया गया है। दिया गया सवाल में आप लोग पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा। क्या दिया गया सवाल में है? गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड। क्या है? गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। मतलब इसमें इसका सेंस निकलता है कि गवर्नमेंट जो है कनेक्टेड नहीं है। किससे कनेक्टेड नहीं? रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर से क्या है? गवर्नमेंट क्या है? कनेक्टेड नहीं है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक तरह से 37 का करेक्ट आंसर क्या बोल? सेकुलर। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष को बोल सकते हैं। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर इज कॉल्ड सेकुलर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया, बताइए पैट्रन। पैट्रन का क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम बताना है। पैट्रन का साइनोनिम क्या हो जाएगा? पैट्रन का मतलब संरक्षक, जो संरक्षा करता है। क्या हो जाएगा? पैट्रन का संरक्षक हो जाएगा। तो इसका आपको बताना है साइनोनिम। साइनोनिम का मतलब पर्यायवाची। बेनिफिशियरी नहीं हो, बेनिफिशियरी का मतलब लाभ होना होता है, इतना ही होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर का मतलब संरक्षक तो नहीं होता है। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? संरक्षण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पॉन्सर का ही मतलब तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैट्रन का साइनोनिम बन जा रहा है स्पॉन्सर। पैट्रन का मतलब संरक्षक, तो स्पॉन्सर का मतलब संरक्षक होता है। ऑनर तो नहीं होता संरक्षक, कॉमरेड भी नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 39 में, करेक्टली मतलब कौन सा स्पेलिंग इसमें जो है आपका करेक्ट दिया गया? डिसअपॉइंटमेंट। तो डिसअपॉइंटमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंट, DIS और डिस लगा करके अपॉइंटमेंट लिख दीजिए, APPOINTMENT, डिसअपॉइंटमेंट। मैच कर लीजिए, DISA कहाँ लिखा हुआ? DISAPPOINTMENT, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें DP नहीं दिया गया है। TISAPPO अपॉइंटमेंट, देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज किया, PIO कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 40 नंबर में। 40 नंबर सवाल में दिया गया एंटोनियम्स बताना है। शैलो का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? शैलो का सेंस क्या होता है? शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो का मतलब होता है छिछला, उथला, कम गहरा, जो बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में बोलेंगे गहरा का छिछला होता है एंटोनियम्स में। यहाँ शैलो का मतलब होता है कम गहरा। कम गहरा को हम बोलते हैं शैलो, छिछला जिसको बोलते हैं। इसलिए डीप का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गहरा बोल सकते हैं, इसलिए इसका विलोम शब्द मतलब एंटोनियम्स का मतलब विलोम शब्द होता है, इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डीप। अगला सवाल दिया गया 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज गिव हम आइडियम। आइडियम मतलब मुहावरा बताना है। टू जज ए बुक बाय इट्स ओनर, ओनर के द्वारा क्या, कवर क्या है ना, टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, इस कवर के द्वारा क्या करें? बुक को जज करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब बाहरी रूप रंग के आधार पर किसी विषय में धारणा बनाना। तो टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, क्या हो जाएगा? टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ नंबर ए में दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 42 नंबर में, एंटोनियम्स बताना है। कॉलोजल का एंटोनियम्स क्या होगा? एंटोनियम्स का मतलब विलोम शब्द, कॉलोजल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? कॉलोजल का मतलब क्या होता है? भारी या फिर बहुत बड़ा, ऐसे प्रकांड जिसको बोल सकते हैं।
तो यहाँ बोल रहा है कोलोजल का मतलब बहुत बड़ा होता है, इसका अपोजिट करेंगे तो मिनिमल हो जाना चाहिए। मिनिमल का मतलब कम होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया 43 नंबर, करेक्ट है, उसमें फिर से स्पेलिंग बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है? CONSTITUTION होता है। मैच करिए, इस तरह का कहाँ दिया गया है? CONSTI, एस के बाद TI होना चाहिए, तो एस के पहले ही लगा दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUI नहीं होता, TUTIO होता। देखिए TUI नहीं है, यहाँ नहीं ना है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। CONSTITUTION होना चाहिए, यहाँ TOIAN दे दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। CONSTITUTION, इसलिए डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 44 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेम मीनिंग बताना है। साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब वैसा ध्वनि, वैसा आवाज़ जिसको हम सुन नहीं सकते, उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं उसको हम? इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? आवाज़ वगैरह, ध्वनि वगैरह, साउंड जिसको बोल सकते हैं। इनऑडिबल लग गया, इन लग गया पहले, मतलब इसको सुन नहीं सकते हैं। विजिबल का मतलब देखना है, इनविजिबल का मतलब नहीं देख सकते, लेकिन हम यहाँ सवाल में क्या दे, साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब नहीं सुन सकते हैं ध्वनि को, क्या हो जाएगा? इनऑडिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न में क्या दिया? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। मीनिंग सेम बताना। टू टेक ए स्टॉक ऑफ, इसका सेंस क्या निकला? टू टेक ए स्टॉक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका सेंस पकड़ करके आप लोग आंसर बताइएगा। इसका मतलब होता है टू एसिस एंड इवेल्यूएट बिफोर टेकिंग ए डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले क्या कर रहा है कि आप इवेल्यूएट करिए, क्या करिए? इवेल्यूएट कीजिए। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? टू एसिस एंड इवेल्यूएट बिफोर टेकिंग डिसीजन, इसलिए करेक्ट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 46 नंबर पर, साइनोनिम बताना। इस पर आप बताते ना पर्यायवाची शब्द, उसी तरह से यहाँ दिया गया है। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का पर्यायवाची शब्द साइनोनिम क्या होता है? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है। संपूर्ण होता है, संपूर्ण को हम क्या, संपूर्ण का मतलब पूरा, कंप्लीट जिसको बोल सकते हैं, इसका साइनोनिम हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट लिखा गया है, इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड में सेम मीनिंग बताना है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब वैसा आदमी जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड दैट इज कॉल्ड एथिस्ट। 47 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 48 नंबर प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। लेट द ग्रास ग्रो अंडर 1 फीट। ग्रो करा, ग्रास को क्या करा? ग्रो अंडर 1 फीट। इसका क्या सेंस निकलता है? इसका मतलब होता है कि टू रिमेन ईडल, या फिर हाँ टू रिमेन, मतलब रिमेन हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। ग्रो का मतलब बढ़ना, तो रिमेन का मतलब क्या होता है? शुरुआत ही होना। इसलिए करेक्ट आंसर क्या? टू रिमेन ईडल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेस्ट द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर में आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा ताकि आपसे सवाल बने। दिया गया कि इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, देखिए डेमोक्रेटिक, सबसे पहले यहीं तो हम पढ़ लिए सही आपका स्पेलिंग से कि डेमोक्रेसी नहीं बोल, इनमें डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेमोक्रेटिक। देखिए पढ़ने में जो आपको नहीं अच्छा लगे माने वहीं त्रुटि है, एक बार 2 बार पढ़िए, अपने सेंस आपको पता चल जाएगा। इन्हें डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेसी नहीं होता है। डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में यूज करते समय डेमोक्रेटिक बोलते हैं उसको। इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि कंट्री क्या है? नाउन है। नाउन के पहले क्या होता है? नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेसी नहीं ना, डेमोक्रेसी नाउन फिर हो गया। डेमोक्रेसी तो कैसे, इसको एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? डेमोक्रेटिक, IC लगाकर, DEMOCRATIC, तब ना एडजेक्टिव बनेगा। यहाँ तो डेमोक्रेसी नाउन बना दिया है। नाउन कैसे लगाएंगे? नाउन के पहले हमको एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स रिच और पुअर आर एलोड टू वोट। यह कहने का सेंस है कि मतलब यहाँ जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया में, कि एडल्ट वगैरह, रिच वगैरह, पुअर क्या है, सब क्या है? एलोड है, किसके लिए? वोट के लिए। इसलिए क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी कंट्री वाला क्या हो जाएगा? ईयर वाला भाग हो जाएगा, इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में दिया गया कि सेलेक्ट द मीनिंग गिवन आइडियम। दिए गए सवाल का आइडियम बताना। गिव इट ए शॉट। गिव इट ए शॉट का मतलब क्या होता है? आप ऐसे मत समझिए कि ईजी, शॉर्ट का मतलब ईजी होता है इसलिए ईजी वाला मारो, नहीं ऐसे नहीं करना है।
टू गिव इट ए शॉट, मतलब आप कोई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, समथिंग कोई भी चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राई समथिंग। इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के बारे में आप सभी स्टूडेंट के बाद कुछ बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा।